हेलो एवरीवन। आज हम रे ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है इमेज वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। आप इसको कर्व मिरर में भी पढ़ सकते हो, पर कर्व मिरर का एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। अभी इमेज की वेलोसिटी प्लेन मिरर में चेक करते हैं कैसे कर रहे हैं। तो इसको यूँ समझिएगा कि आपके पास में पहले तो इसमें प्लेन मिरर की कंडीशंस को हम पढ़ लें ज़रा। तो प्लेन मिरर में मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपके चल रहा हूँ और फिर इसकी वेलोसिटी पे बात करेंगे। कभी मिरर को चलाएंगे, कभी ऑब्जेक्ट को चलाएंगे और इसके रिलेफरेंस में देखेंगे। जैसे अगर ये मिरर है, ठीक है, ये हमने मिरर बनाया, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस मिरर के साथ में अगर हम प्रॉपर्टी देखें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे प्लेन मिरर बताता है हमको कि इमेज भी बनेगी, ठीक है। अगर मैं ये दूरी y मान लूँ, ठीक है, ये दूरी में y मान लूँ, तो देखिएगा x = y लिखता हूँ, तो बात तो ठीक है, मगर इसमें कुछ अधूरापन भी है। क्योंकि आपके पास में जो भी डिस्टेंसेस आप नापते थे वो विद रेफरेंस टू मिरर नापते थे, और मिरर के अगर इस तरफ चलेंगे तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार लेते थे साइन, वो नेगेटिव होता था, इधर पॉजिटिव होता था। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बेसिकली है क्या, ये है हमारे पास में क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिंपल है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन, ऐसे ही आप अगर दूसरा केस मान के चलें, ठीक है, तो दूसरे केस में आपके पास में आ जाएगा कि अगर ये मेरे पास में मिरर है, ठीक है, और अगर हम इसमें एक ऑब्जेक्ट लें जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो A और B है और कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो A' और B' दूरी अब भी वही है, मगर इमेज की बात अगर करें तो यहाँ पर जितना साइज़ है इसका h, उतना ही साइज़ इमेज का भी मिलेगा। प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है। तो अपन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ द extended object is equals to size of extended image। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम मिरर को चलाएंगे, ऑब्जेक्ट को चलाएंगे, तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यूँ समझो कि इसमें अब आप क्या करो, अभी तक आपने ऑब्जेक्ट और इमेज को रोक के रखा था, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसको चलाइए, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं तो ये हमारे पास में हमने एक एक्सिस ले ली, और अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और इमेज इसकी कितनी दूर बन रही है, इतनी दूर बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट चलता है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ऑब्जेक्ट यहाँ से मिरर की डिस्टेंस से इतनी दूरी पे था, तो इमेज भी कितनी दूरी पे थी, इतनी ही, x = y, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लूँ तो, ठीक है। क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट जितनी दूरी होता है, इमेज भी उतनी दूरी बनती है मिरर से। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड कितनी है, बताइए, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करेगा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 मीटर। तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ आ गया, O' पे आ गया। इसका मतलब इससे इसकी दूरी कितनी है, x' मिरर से। तो इमेज भी कितनी दूरी होगी, x' ही होगी पीछे, ठीक है। इसका मतलब ये भी कितनी दूरी चल लिया, 2 मीटर 1 सेकेंड में। इसका मतलब ये है कि जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी वेलोसिटी इमेज की भी होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पर हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये सब जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं वो परपेंडिकुलर हैं। डिस्टेंसेस कवर्ड फ्रॉम
फ्रॉम द मिरर जो ले रहे हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द मिरर है। वो कहाँ से है? परपेंडिकुलर टू द मिरर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर इस आर्टिकल को आगे बढ़ाता हूँ और आपके पास में एक एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाता हूँ, ठीक है। इसको समझिएगा, दोबारा समझिएगा इसको, कि ये हमारे पास में वही मिरर है, ठीक है, और ये हमारे पास में एक्सेस है। यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। ये मिरर है आपके पास में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ में। अब आप क्या कीजिए, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं तो इमेज भी इसकी तरफ चल रही है, और इसका मतलब ये टाइम के रेफरेंस में ये डिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज और यहाँ पर ये इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो देखिएगा क्या आया। ये आया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इतना आएगा, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। एक और आर्टिकल हम जानते हैं कि अगर मैं वी ए बी रिलेटिवली बात करूं तो वी ए बी का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। इसको कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। सेम यही चीज़ अप्लाई कर दीजिए ऊपर, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मान लीजिए वेलोसिटी मिरर को भी दे रखी हो, अभी हमने मिरर को क्या मान रखा है? रेस्ट पे मान रखा है। इजी है, रेस्ट पे मान रखा है। अब चलाते हैं इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सिंपल है, ठीक है। अब सब कुछ पुट कर दीजिए, इसको सबको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, वी ओ माइनस वी एम, ठीक है। समझ आई बात? माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वी ओ वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर इक्वल्स टू माइनस वी आई वैक्टर माइनस माइनस प्लस वी एम वैक्टर, ठीक है। तो आपको अगर इमेज की वेलोसिटी चाहिए तो क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 टाइम्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आ गया। ये कब है? ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझिएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? अब अगर आपके पास में स्टार पॉइंट, ठीक है, लेट वी एम मिरर रेस्ट पे है, इसका मतलब मिरर रेस्ट पे है, तो आपका क्या बन गया ये कंडीशन? वी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वी ओ, ठीक है। ये एक रिलेशन आ गया, ध्यान रखिएगा, सिंपल सी कंडीशन है। अब करना ये है कि जब भी इस तरह की कंडीशन पे, ठीक है, सवाल आता है तो कैसे आता है, तो आइए इसके ऊपर सवाल करें, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही अच्छा है आपके पास में। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा। मैं पहले एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये आपके पास में मान लेते हैं एक मिरर है, ये मैंने मिरर बना दिया, ध्यान समझिएगा इसको, ये मिरर है, ठीक है, ये आपके पास में मिरर है। और अभी मैं जितने भी एग्जांपल लूँगा, ठीक है, वो रेस्ट पे रखूँगा इसको। एक कार है, ठीक है, एक कार है, तो ये रही आपके पास में ये कार, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो कैसी बनेगी? वो ऐसी बनेगी। इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? वो ऐसी बनेगी, ठीक है। अच्छा, कार जो है गिवन है कि कार 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मिरर की तरफ आ रही है, ठीक है। मैं सवाल लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कार इज़ मूविंग, समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है, विथ 30 मीटर पर सेकंड स्पीड,
क्लियर है? फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू कार के रेफरेंस में हमको इमेज की स्पीड बतानी है। तो क्या करें, सोच के देखिएगा, ठीक है। गिवन कंडीशन पे ही मैं आपसे चर्चा करूं, ठीक है। आइए गिवन कंडीशन पे बात करें, थोड़ा डार्क पेन ले लेते हैं, ठीक है। गिवन कंडीशन में बात करें तो देखो, अगर मैंने कार इस तरफ रख रखी है तो कार इधर जाएगी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा, मगर इमेज इधर जाएगी तो ये क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ में लिखी जाएगी। और आपको मिरर तो रेस्ट पे दे रखा है, सो सिंपल, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो आप समझो, पहले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखूँ तो कितना लिखूँगा बताइए, ठीक है, 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है। एक बात खत्म। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो क्या होगी, ठीक है। आप ज़रा सोच के देखो, अभी ऊपर एक रिलेशन निकला है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये कितना हो गया, -30 आई कैप। वैसे भी लिखा जा सकता है, वैसे भी दिख रहा है कि जितना डिस्टेंस टाइम के रेफरेंस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा उतना ही डिस्टेंस टाइम के रेफरेंस में इमेज में चेंज होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है, समझिएगा। इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट माने कार, तो ये आ गया vi माइनस वी ओ। तो vi माइनस वी ओ, तो vi कितना आया, सोच के देखिए, vi कितना आया, vi आ गया आपके पास में कितना, vi आ गया आपके पास में -30, ऑब्जेक्ट का कितना आ गया 30, तो ये कितना आ गया -60 मीटर पर सेकेंड, -60 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट माने कार के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये कितना चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइड इतना चल रहा है। और अगर स्पीड पूछी गई है, देखिएगा स्पीड पूछी गई है तो स्पीड कितना लिखेंगे, स्पीड हो गया हमारे पास में ये, इसका मैग्नीट्यूड माने 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। ईजी है, कर लेंगे, क्लियर है। चलिए अब बात आती है कि आपने क्या किया, आपने इसमें अभी तक मिरर को रोक के रखा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कंडीशन फिर से ली जाए, ठीक है, एक कंडीशन फिर से ली जाए। और अब आपने क्या किया, ये मिरर लिया, ठीक है, ये सिल्वर साइड है, और मिरर को अगर मैं फिर से रेस्ट पे लूँ, ठीक है, और एक कंडीशन बोलूँ कि मान लेते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद सम वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के साथ आ रहा है। क्लियर है? एक कंडीशन दे रखी है, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, केवल वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। तो आप ज़रा सोच को ये देखो कि ये अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो इमेज इस तरफ आ रही होगी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर ये ले ली। क्लियर है? और हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव साइड में होती है, ठीक है, नेगेटिव होती है। किसके रेफरेंस में, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी लिख लूँ, ठीक है, तो भी बुरा नहीं है, तब भी सेंस बन रहा है, ठीक है, तब भी हमारा सेंस बन रहा है, क्योंकि वेलोसिटी मिरर के रेफरेंस में, वो तो मिरर रेस्ट पे ले रखा था, इसलिए अभी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मिरर को चलाएंगे तब हमको सोचना पड़ेगा। तो आप सोचो और
ज़रा इसके अंदर कैलकुलेशंस करो। तो आपको एक बात तो मालूम पड़ गई कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर नेगेटिव टाइम्स है इसके। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही कैलकुलेट करना है। तो आप अगर कैलकुलेट करें तो वी आई माइनस वी ओ ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक है। और इसी चीज़ को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप वी ओ वी एम इसको लिखेंगे तो वी ओ माइनस वी एम इतना आएगा, और वी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आएगा, वी इमेज माइनस वी एम इतना ही आएगा, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर भी लिख रहा हूँ। तो वी आई माइनस वी एम, ठीक है, ये आ गया माइनस वी ओ माइनस वी एम, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे लिखूंगा, वी आई माइनस वी ओ वैक्टर और माइनस वी एम और प्लस वी एम, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट आप वी आई माइनस वी ओ भी लिख सकते हो, ठीक है, कर लोगे। तो आपके पास में ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि वी आई वैक्टर इज़ नेगेटिव टाइम्स ऑफ वी ओ, ईजी है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो वी आई माइनस माइनस प्लस वी आई, तो 2vi इक्वल्स टू 4, माने वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा, 4/2 माने 2 मीटर पर सेकेंड, ईजी है। तो हमसे पूछा गया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, हमारे पास में या इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट दे रखी है 4, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा याद दिला दूँ आपको क्या किया। हमको मालूम है ये रिलेशन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का और मिरर के रेफरेंस में जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी होती है, नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बड़े आसानी से ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मिरर था वो रेस्ट पे था। अब मैं आपके पास में कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट मिरर इज ऑल्सो इन मोशन, मान लिया मिरर भी मूव कर रहा है, एक सवाल लेते हैं, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपके पास में मिरर है और ऑब्जेक्ट ही रहा, थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये इमेज है। अच्छा, आपको मिरर की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना दे रखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन, ठीक है, हमने डायरेक्शन के साथ में बता रखी है। तो अब क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर के रेफरेंस में बतानी है। आपको क्या ध्यान रखना है, अब मिरर चल पड़ा, क्या हुआ है, मिरर चल पड़ा है, ठीक है। तो क्या क्या हमको मिलेगी कंडीशन, चलिए बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मिरर की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में अगर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में चीज़ों को लेके आऊँगा तो क्या होगा, नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है, 5 आई कैप पॉजिटिव में मीटर पर सेकेंड। ये जितनी भी दूरियां हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, बहुत आराम से ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा बताइए, नेगेटिव आई। जब मैं सिर्फ वेलोसिटी लिख रहा हूँ तो ये ग्राउंड के रेफरेंस में है जो कि दे रखा है, ठीक है।
अच्छा, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये डिराइव कर रखा है ऊपर, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लीजिए कितनी है, तो 2 × 5 ये रहा आई कैप माइनस, ठीक है, ये -3 आई कैप, तो ये कितना आ गया 10 -3, तो ये आ गया आपके पास में 13 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, पर हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आई थिंक आपका फटाफट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर पटक देते हैं इसमें, तो ये 13 आई कैप हो गया और मिरर की कितनी हो गई -5 आई कैप। तो आपसे अगर पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताइए तो कितना होगा, 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माने इस डायरेक्शन में। ईजी है। तो आपको करना ये है कि यहाँ पर मिरर चला दिया है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखना, इस कंडीशन का बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा सवाल को और बदल रहा हूँ। ठीक है, अब सोच के देखो एक स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस क्या करना है स्पेशल केस में। ठीक है, स्पेशल केस को देखो आप कि मान लीजिए ये मेरे पास में एक मिरर है और अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे चला दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे चला दिया, तो एंगल क्या होगा, एंगल कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा होगा किसी एंगल पे, तो कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, तो इसके पास में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है, उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, वी डैश और एक्स डैश, और ये भी किसी थीटा डैश एंगल पे जा रहा होगा। इसमें देखिएगा ये वाला जो कंपोनेंट होता है पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही वेरी कर रहा है, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपके पास में वी वाई इज इक्वल्स टू वी वाई डैश, ये तो एग्जैक्टली सेम रहेगा क्योंकि इनके डिस्टेंसेस में कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, चेंज किस में होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस में। चेंज किस में आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस में। तो इसको कंडीशन को लेके एक सवाल करते हैं, एक बहुत छोटा सा सवाल है, आइए ध्यान देते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज of a moving particle in given situation। सिचुएशन क्या है समझिएगा ध्यान से। एक आपको मिरर दे रखा है, ठीक है, मिरर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, मिरर इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है, कौन, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से और 53 डिग्री के एंगल पे एक्स एक्सिस से, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। सिंपल सा सवाल, क्या करो, 2 पार्ट्स में तोड़ो उसको। ठीक है, अलोंग परपेंडिकुलर टू दी मिरर और एक पैरेलल टू दी मिरर। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं पहले आपको एक कंडीशन बता दूं, इसमें एक कंडीशन बता दूं। कंडीशन क्या क्या है ज़रा समझिएगा, कंडीशंस कौन कौन सी हैं ये समझिएगा। ये 10 है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, 10 cos 53 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास में cos 53 के कंडीशन के अनुसार, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास में 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और y एक्सिस में बताओ कितना आएगा, वो आएगा 10 sin 53, ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्ट कंडीशन याद रख लीजिए। ठीक है,
डायरेक्ट कंडीशन याद रख लीजिए। तो हमने अभी पढ़ा और वो ये है कि अलोंग पैरेलल टू दी मिरर लेके चलें, पहली कंडीशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, पर पैरेलल टू दी मिरर जा रहा है, पैरेलल टू दी मिरर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 मीटर पर सेकंड है, तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू मिरर, तो वो हो गया आपके पास में, ये देखिएगा वी इमेज पैरेलल, वो आ जाएगा आपके पास में 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अलोंग परपेंडिकुलर टू दी मिरर अगर देखें, अलोंग परपेंडिकुलर टू दी मिरर देखें, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या होगा। अब आप उसको वापस ध्यान से देखो, पूरी कंडीशन को ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर टू दी मिरर लेते हैं, तो ये जा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मिरर की कंडीशन में देखूंगा, और अभी मैं देखूं कि मुझे दिया क्या था, मुझे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो कितनी आई है, वो आई है 6 मीटर पर सेकेंड, कितनी आई है, 6 मीटर पर सेकेंड। और ये जा रहा है मिरर किससे, 2 मीटर पर सेकेंड इधर से, तो इमेज की वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो वही बात आ गई कि अब आपका मिरर भी चल पड़ा, और जब मिरर चलता है तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखी जाएगी, ठीक है, वी आई वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी मिरर की वेलोसिटी माइनस वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यही फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट कर दीजिए। तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो 2 टाइम्स ऑफ -2, क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रहा है, माइनस, अब ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में, किससे जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -4 -6 -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आई कैप। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या क्या आ गया, अब आपके पास में ये आ गया, ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपके पास में ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये जा रहा था 8 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज है, ठीक है। तो ये भी कितने से जा रही थी, इमेज की वाई एक्सेस के अलाउंग 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर एक्स एक्सेस में इमेज और ऑब्जेक्ट की कंडीशन को देखें आप, तो आपके पास में क्या क्या कंडीशन लगेगी, ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सेस के अलाउंग जो स्पीड है वो कितनी है, 6, तो इमेज की कितनी आई है, 10, ठीक है। ये कितना एंगल से जा रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से, और 53 डिग्री के एंगल पे। अब ये देखें इमेज किस स्पीड से जा रही होगी, ठीक है, तो आप इमेज की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करूँ, तो वो कितनी आ गई, देखिए ध्यान दीजिएगा, -10 आई कैप प्लस 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्पीड निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 64, तो 164 मीटर पर सेकेंड, तो √164 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये थीटा एंगल कुछ बना रहा होगा, तो किस एंगल पे जा रहा होगा वो निकालना भी बड़ा आसान है। तो ये हो गया आपके पास में 8/10 माने 4/5, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में, 10 इनवर्स 4/5, 10 इनवर्स 4/5, ठीक है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। एक छोटा सा आर्टिकल आपके सामने दिया, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी स्टडीज़।